नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल मेरा भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय सियासत में जातिवाद के विषय में विचार करने वाले हैं कि भारतीय राजनीति को जातिवाद किस तरह से प्रभावित करने वाला है। भारतीय राजनीति में जाति का जहर उतना ही गहरा है जितना और उतना ही जटिल है। 2025 में जब देश बिहार जैसे अहम विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से सियासी रणभूमि के केंद्र में आ चुका है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सामाजिक न्याय की जीत है या वोट बैंक की सियासत का एक नया हथियार। एक तरफ तो बीजेपी इसे सर्वसमावेशी विकास का कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रहा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बीजेपी, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल, बल्कि यह है कि क्या जाति की यह सियासत हमें एकजुट करेगी या हमें आपस में समाज को बांट देगी। क्या हम वाकई समता की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ वोटों की गिनती में उलझकर हम रहने वाले हैं। आइए इस सवाल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव जवाब सिर्फ संसद में नहीं, हमारे समाज के दर्पण में भी छुपा हुआ है। भारतीय राजनीति की जड़ों में अगर किसी तत्व की सबसे गहरी पैठ है तो वह है जाति की पैठ। जातीय समीकरणों ने स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक हर चुनावी परिणाम को गहराई से प्रभावित किया है। 2025 में जब देश की राजनीति नए बदलावों के मुहाने पर खड़ी है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आने वाले समय में जाति की सियासत में कौन जीतेगा। यह प्रश्न राजनीतिक दलों की रणनीति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का भी है। जाति की राजनीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह है कि भारत में जाति कोई नई सामाजिक संरचना नहीं है। हजारों साल पुरानी वर्ण व्यवस्था ने समाज को कई स्तरों पर बांट रखा है। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक राजनीति ने इस जातिवादी व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान किया। पहले कांग्रेस जातिगत गठबंधनों के सहारे सत्ता में रही, फिर 1980 और 1990 के दशक में क्षेत्रीय दलों ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को संगठित करके सत्ता पर अपना कब्जा जमाया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद राजनीति में जाति का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। 2025 की राजनीति में जाति की प्रासंगिकता क्या है? क्योंकि 2025 का भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक परिवर्तित हो चुका है या बदल चुका है। फिर भी हमारे समाज में जातीय पहचान मिट नहीं पाई है। ग्रामीण भारत में अभी भी चुनाव जातीय निष्ठा पर ही लड़े जाते हैं। शहरी भारत में भले ही विकास और रोजगार का मुद्दा हो, लेकिन जाति की गिनती वहां भी उम्मीदवार के चयन और दलों की आंतरिक रणनीति में अक्सर देखी जाती है। राष्ट्रीय दलों की राजनीति जातिगत व्यवस्था को देखकर ही बनती है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पिछले एक दशक में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जाति से ऊपर उठने की कोशिश करने का नारा देती रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने छोटे छोटे जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई है। पिछड़ी जातियों और दलित समुदाय के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करने में भाजपा पिछले कई चुनावों में निश्चित ही सफल रही है। कांग्रेस, जो कि दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का आधार
परंपरागत रूप से ऊंची जातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों का रहा है, लेकिन समय के साथ उनका आधार धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। 2025 में कांग्रेस फिर से जातिगत गठजोड़ की ओर लौटने की कोशिश कर रही है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में। क्षेत्रीय दलों की जातिवादी व्यवस्था में क्या व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पूरा आधार ही जातीय राजनीति पर टिका हुआ है। यादव, दलित और मुस्लिम समीकरण इनके लिए जीवनदायिनी है। विशेष करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने एक नया समीकरण बनाया है, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बिहार में जहां आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति भी जातीय खेमेबंदी पर ही आधारित है। यादव, कुर्मी, मुसलमान और दलित वोट बैंक बिहार के विधानसभा चुनाव में निश्चित ही निर्णायक रहने वाला है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जातीय पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता बहुत गहराई से लोगों से में जुड़ी हुई है। डीएमके, एआईडीएमके और टीआरएस जैसी पार्टियां जातिवादी समीकरण को बहुत खूबसूरती के साथ रही। जाति बनाम विकास का द्वंद्व कैसे राजनीति में आ गया? 2025 की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या जाति का असर उतना ही रहेगा या विकास और रोजगार जैसे मुद्दे इसे पीछे धकेल देंगे? युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के और शिक्षा के कारण जाति से अब आगे बढ़कर सोचने लगी है। शहरी मध्यम वर्ग जाति से ज़्यादा भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों पर ध्यान देता है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी जातिवाद इतने गहरे संदर्भों में समाज को जकड़े हुए है कि आज तक वह उससे छूट नहीं पा रहा। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका जातिवाद के संदर्भ में क्या है? सोशल मीडिया ने जातीय राजनीति को निश्चित ही एक नया आयाम 2025 में प्रदान किया है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जातिगत गर्व और अस्मिता को उभारने का काम करते हैं। 2025 के चुनावों में यह डिजिटल जातिवाद बहुत बड़ी भूमिका चुनावों में निभा सकता है। मीडिया हाउस भी टीआरपी के लिए जातीय समीकरणों को हवा देते हैं और राजनीतिक दलों के एजेंडे पर काम करते हैं। जातीय आरक्षण का प्रभाव भारतीय समाज में किस प्रकार से पड़ा, यह भी एक जानने योग्य विषय है। आरक्षण की राजनीति अभी भी जाति के महत्व को बनाए हुए है। हर चुनाव से पहले नई जातियों को आरक्षण देने की मांग अक्सर ही उठती रहती है। ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ तक के अब तो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कमज़ोर सवर्ण वर्ग के लोग, इन सब की राजनीतिक उपयोगिता पार्टियों को जातिगत राजनीति से अलग होने ही नहीं दे रही है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के मकड़ जाल में फंसी हुई हैं। जातिवाद को लेकर के भविष्य का परिदृश्य कैसा बनेगा, कौन जीतेगा, क्या जातिवाद हावी रहेगा? अगर भारतीय राजनीति पर हावी रही तो क्षेत्रीय दल इसके सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जातीय वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को निश्चित ही प्रभावित करने वाली है। अगर विकास का मुद्दा आगे बढ़ा चुनावों के दौरान तो भाजपा जैसे राष्ट्रीय दल को फायदा मिलेगा,
क्योंकि उसका नारा जाति से ऊपर उठ करके विकासवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित है। कांग्रेस तब सफल हो सकती है 2025 के बाद, जब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जब वह जाति और विकास दोनों को मिलाकर एक नई राजनीति की मॉडल या कॉकटेल पेश करे। जनता की मानसिकता में जातिवाद को समाप्त करने के लिए मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। आज की जनता जाति के आधार पर निश्चित ही वोट देती है, लेकिन चाहती है कि उसके बच्चे जाति की जंजीरों से मुक्त होकर स्वतंत्र समाज में आगे बढ़ें। यह विरोधाभास 2025 की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास सिद्ध होने वाला है। जाति की सियासत अभी भी मजबूती से भारतीय समाज में मौजूद है और राजनीति में भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ विकास और रोजगार की राजनीति भी धीरे धीरे ही सही लेकिन उभर रही है। तो अंत में उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस तथ्य को कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति 2025 की राजनीति की असली विजेता वही होगा जो जाति और विकास के बीच एक संतुलन को साध पाएगा। केवल जाति पर आधारित राजनीति अब लंबे समय तक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएगी, लेकिन जाति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए, चाहे वह राष्ट्रीय दल हो और चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, आत्मघाती ही कदम साबित होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि 2025 के चुनावों में या इसके बाद के चुनाव में सियासत का विजेता कोई एक पार्टी नहीं होगी, बल्कि वह राजनीतिक सोच होगी जो जातीय पहचान का सम्मान करते हुए विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगी। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।